खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। आरजू राजा केस के बारे में मैं इस वक्त बात करना चाहूँगी। आरजू के वालिदैन मौजूद हैं। आरजू के लिए कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट में केस अपील फ़ाइल की थी, लेकिन 22 दिसंबर को फ़ाइल की। उसी दिन जज साहब ने डिसमिस कर दी, लेकिन वो छुट्टी पे चले गए और उसके स्टाफ ने जो है वो एप्लीकेशन को दबा लिया। और कल जब जज साहब वापस आए हैं, जाकर पता किया तो पता चला वो तो जी उसी दिन डिसमिस कर दी गई थी और काफ़ी वहाँ पर बहस हुई, एप्लीकेशन भी दबा दी गई। लेकिन कल फिर उनसे जो है वो ऑर्डर रिसीव किया गया है। आरजू राजा की कस्टडी को फैमिली कोर्ट में अपील डाली गई थी, लेकिन वो फैमिली कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। इस वजह आप करीब आ जाए ज़रा। फैमिली कोर्ट में ने डिसमिस कर दिया। इस वक्त जो है हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, जो चालान में सेक्शन ऐड करने थे वो जो ट्रायल कोर्ट ने नहीं किए थे उसकी भी अपील की गई है। इनकी जो बेल ग्रांट हुई है उसके ख़िलाफ़ भी अपील की गई है और नीचे ट्रायल कोर्ट में 16 तारीख है। मेरे साथ इस वक्त आरजू राजा के वालिदैन मौजूद हैं। मैं एक बार फिर तमाम अपने दोस्तों की शुक्रगुज़ार हूँ जो दुआ से रहनुमाई करते हैं। जिन लोगों ने इस ख़ानदान की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हैं। मैं आपको इनकी मौजूदगी में कह रही हूँ कि ना मैंने कभी इनके लिए अपील की है फाइनेंस की, ना मैं करूँगी। और ये जो पासपोर्ट का बहाना लगाया जा रहा है, ना मैंने कहीं पासपोर्ट बनने के लिए कहा है, ना एम्बेसीज खुली हैं। खुदारा जो भी इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं कि इनके पासपोर्ट बनाने हैं, मैं इनके मुंह पर कह रही हूँ कि ये झूठ है, ये गलत है। सारी एम्बेसीज बंद हैं। और जो भी, अगर मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूँगी कि अगर वालिदैन की तरफ से भी ये कोई अपील आती है तो पहले पूछें कि क्या केस कंप्लीट हो गया है। जब केस कंप्लीट नहीं हो गया तो ये असाइलम की कहानियाँ आप क्यों सुनाते हैं। खुदारा पाकिस्तानी मसीहों को इज्जत से जीने थे। उनको सिखाएं कि अपनी बेटियों के हमने पैसे नहीं लेने। ना मैंने आज तक इनकी बेटी के लिए किसी से पैसे मांगे, ना मैंने कभी किसी और बेटी के लिए किसी से अपील की है। इनके किराए की एक जिम्मेदारी हमारे एक दोस्त ने ली है। आज तक ये अभी तक मेरे घर में ऐसा ही है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे एक दोस्त ने इनके किराए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इनको रिक्शा लेकर देंगे। उसके अलावा अगर कोई भी अपील करता है मेरे बिहाफ पर या इनके बिहाफ पर, मैं दोबारा हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदारा हमें इज्जत से जीने दें। हम बैगर नहीं हैं, हम काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, पैसों के लिए खिदमत नहीं करते, खुदा के लिए काम करते हैं। तो ना मैंने, दोबारा कहूँगी, ना मैंने कभी किसी और बच्ची के लिए अपील डाली है, ना मैं इनकी बेटी के लिए डाली, ना मैंने इनकी बेटी के लिए कोई पैसा लिया। जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, पासपोर्ट बनवानी है, असाइलम दिलाना, वो सब झूठ है। केस चलने दें। जिस दिन केस का ऑर्डर आ जाएगा उस दिन बैठकर अपने अपने घरों में, अपने अपने चर्चिज में खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कीजिए। आप एक ख़ानदान को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ तो करोड़ों लाखों ख़ानदान बैठे हैं। ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ इज्जत से जीना है, हमें अपनी बेटियों का इंसाफ लेना है। ये कब तक होता रहेगा कि दबाव डलवा कर केस वापस ले लो, सुलह कर लो, किसी को कहानी सुना दो, इनको बाहर ले जाएंगे। ना हमने आज तक बाहर जाने की बात की है। आप जाना चाहते हैं बाहर? हम नहीं जाना चाहते। हम तो इसलिए आवाज़ उठाई है, आगे करीब लाएंगे। हम लोगों ने इसलिए आवाज़ उठाई है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जो छोटी बेटियों को उठा उठा के ये मज़हब चेंज करवा रहे हैं और निकाह कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ आप लोग भी आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ। हम लोग खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे साथ
ہمارے جتنے بھی ممبر ہیں بڑے بڑے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. خداوند ان کو برکت دے, خدا ان کے ساتھ ہو اور ان کی فیملی کو بھی برکت دے. اور یہ جو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, باجی نے ہمارے سے کوئی پیسے نہیں لیے اور نہ انہوں نے کوئی جو بول رہے ہیں کہ گاڑیوں کی وجہ سے کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں یہ ہماری بہن بھی ہے, ہماری ماں کے بھی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ان کے بچے بھی ہیں اور ہمارے بہنوں کی طرح بھی ہیں. ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں. خدا کا شکر ہے ان کے پاس بہت ہے, انہوں نے ہمارے کو بھی سنبھالا ہے اور بہت سی فیملیوں کو بھی سنبھالا. آپ کیس چلانا چاہتے ہیں پورا, اس لیے یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں جی, ان کو اسائلم دلانا ہے, ان کو باہر لے کر جانا ہے, ان کے پاسپورٹ بنانے ہیں. پلیز خدا را ہمیں کیس چلانے دیں. کوئی ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے. یہ والدین اگر کھڑے ہوئے ہیں حق اور سچ کی خاطر, انہیں کھڑے ہونے دیں. ان کے گھر کے کرائے کی ذمہ داری ایک ہمارے دوست نے لی ہوئی ہے, وہ ہمیں, اور نہ ہم نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے, نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. خدا ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. نہ ہمارا وکیل پیسے لے رہا ہے, نہ ہم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, نہ والدین آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں. دعا کی طلبگار ہیں. دعا کے لیے ضرور خدا کے آگے گھٹنے جھکائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ کیس پایا تکمیل تک پہنچے اور دوسروں کو بھی انکریج کریں کہ خدا را پیسے لے کر اپنی بچیوں کے سودے نہ کریں, بچوں کے کیس چلائیں. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ ہماری پاکستانی ہوتے ہوئے ذمہ داری بنتی. ہم ایک, میں کہتی ہوں آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی, اور میں پاکستان کے لیے جینا اور پاکستان کے لیے مرنا چاہتی ہوں اور پاکستان کی قوم کے لیے اور عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. چاہے وہ ہندو بچی ہے, چاہے کرسچن بچی ہے, چاہے وہ کوئی مسلم بچی ہے. میں یہاں سے مشا شافی کے کیس میں بھی لاہور پہنچتی ہوں. وہ ایک مسلم بچی ہے, ورک پلیس ہیرسمنٹ کا شکار ہے. میں نے اس کے لیے بھی نہ آج تک کسی کے لیے میں نے اپیل نہیں ڈالی. خدا کا شکر ہے, خدا نے دیا ہوا ہے اور خدا دیتا ہے. خدا سے مانگتے ہیں اور وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ والدین کی بھی یہی درخواست ہے کہ ہمارے نام سے نہ اسائلم کی بات کی جائے, نہ پاسپورٹ بنانے کی بات کی جائے, نہ باہر نکلنے کی بات کی جائے. وہ دن آئے گا جب ان کے پاس ججمنٹ ہوگی, جو غلط جس نے کیا اس کو سزا ہوگی. یہ اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.